सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें और अहम खबरें, खासकर वो खबरें जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, वही खबरें आपके सामने लेके आता हूं। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि मोदी जी जैसी हरकत मत कीजिए कि कहते कुछ और करते कुछ और, देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लिहाजा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यानी मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर अब ये आ रही है और जो कि सबसे बड़ी खबर अब बन चुकी है, ईरान के ड्रोन पर अमेरिका ने बैन लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान ज़बान में सिंपल तरीके से आपको समझाने वाला हूँ और बहुत कम वक्त आपका लूँगा। दोस्तों, मामला ऐसा है कि आप ये जानते हैं और सारी दुनिया इस बात को समझ गई है और सारी दुनिया ने देखा है कि ईरान के ड्रोन्स ने अमेरिका और इजराइल की नींद हराम कर दी है। जी हाँ, हिजबुल्लाह से लेकर फिलिस्तीनियों के पास और हमास के पास और अलग अलग लड़ाकों के पास, यानी लेबनान में, सीरिया में, यमन में, इन सभी के पास ईरानी ड्रोन देखे गए हैं। और ईरान के सुसाइड ड्रोन तो इजराइल की नींद हराम कर चुके हैं। हमास और इजराइल की जंग के बीच ईरानी ड्रोन्स, ईरान के सुसाइड ड्रोन्स ने नींद हराम कर दी थी इजराइल की। ऐसे में इजराइल काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है। जब से ईरान के नए प्रेसिडेंट आए हैं तब से और भी ज़्यादा इजराइल बौखलाया हुआ है। ज़बरदस्ती जोर लगाकर अमेरिका पर प्रेशर बनाकर परमाणु प्रोग्राम को रोकना चाहता है। लेकिन आपको यहीं पर बता दूं कि रोम में बाइडन ईरान के परमाणु समझौते पर बात करेंगे। हालांकि इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता कि इस पर चर्चा भी हो। आपको बता दूं कि इजराइल को ईरान के ड्रोन्स और हमले का इतना खौफ है कि उसने इस बात को मान लिया है कि खाड़ी में ईरान के ड्रोन्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। ऐसे में अमेरिका ने अब बयान जारी करके कई ऐसी फर्म और कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है जो ईरान की उस कंपनीज को फंडिंग कर रही थी जो कि ड्रोन बनाने वाली कंपनीज हैं। यानी डायरेक्ट बैन ना करके ईरान के ड्रोन्स के प्रोजेक्ट्स को कमज़ोर करने के लिए इधर से ये कार्रवाई की गई कि जो भी पैसा उस कंपनी में लगा रहा है उसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दो। फिलहाल ईरान को ये एक बड़ा झटका होने के बावजूद ईरान पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि ईरान को अमेरिका ने हमेशा से ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतना ज़्यादा पाबंदियां झेलने के बाद ये अल्लाह का ही उस पर करम है शायद ईरान पर कि आज वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। एक ईरान ही एक ऐसा मुल्क है, ना उसने टेबल के नीचे से इजराइल से दोस्ती करी, ना टेबल के ऊपर से इजराइल से दोस्ती करी, ना उसने अमेरिका से दोस्ती की, ना उसने इजराइल से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी हाल में किया। इसी वजह से इतना ज़्यादा कमज़ोर होने के बावजूद अल्लाह ने उसे ऐसी ताकत दे रखी है जिस वजह से ईरान इन दोनों शैतानों के सामने नहीं झुकता है। अब रिपोर्ट के अनुसार बताया ये गया है कि कई ऐसी कंपनीज हैं जो कि ईरान के ड्रोन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि ईरान के नए हथियार पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रहे हैं। ऐसे में हर कंपनी ये चाहती है कि हम ईरान में फंडिंग करें, ईरान में पैसा लगाएं। ऐसी कंपनीज को निशाना बनाकर अमेरिका ने बैन कर दिया है। आपको बता दूं कि अमेरिका ने बैन करते हुए कहा है कि मिलिट्री साइट पर, हमारी मिलिट्री साइट पर सीरिया में, यमन में और इराक में ईरानी ड्रोन ने कई बार हमले किए हैं और इजरायली इलाके में भी कई बार हमले किए हैं। ऐसे में यह भी बताया गया कि हमारी शिप पर भी, यानी समुद्र में जा रहे शिपमेंट पर भी, अमेरिकी शिप पर भी ड्रोन्स ने हमले किए हैं। हालांकि ईरान ने यह साबित किया था और प्रूफ भी मांगा था। पहले तो ईरान ने कहा था कि यह हमला हमारी तरफ से नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि ईरान ने प्रूफ भी मांगा तो अमेरिका ने प्रूफ भी नहीं दिया, लेकिन सिर्फ ज़ुबानी इल्ज़ाम लगाया और बार बार ईरान पर इल्ज़ाम लगाते हुए अब फाइनली जो उसको करना था उसने वो कर दिया और ईरान पर एक बड़ी पाबंदी फिर से लगा दी गई है। आपको बता दूं कि ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान ये आया है कि अमेरिका की सरकार तो बदली है लेकिन रणनीति नहीं बदली, उसकी नीति, उसकी सोच नहीं बदली है। उसकी आज भी वही ट्रंप वाली घटिया और गंदी सोच है, लेकिन इससे ईरान
किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं हो सकता और ईरान दुश्मन देश के आगे नहीं झुक सकता। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।